हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम भारत की संसद का अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर बाकी वीडियो देखिए। बाकी वीडियोस में हम राष्ट्रपति तक भारत के संविधान के अध्याय को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम भारत की संसद का अध्ययन करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, संसद का अध्ययन करते हुए सबसे पहले हम संसद के भागों को अर्थात संसद के जो अंग हैं उन्हें देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा को राज्यों का परिषद भी कहा जाता है। संसद का दूसरा अंग है लोकसभा, इसे लोगों का सदन कहा जाता है। और संसद का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है राष्ट्रपति। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक संसद का उल्लेख किया गया है। अप्रैल 1952 में पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई थी। संसद के सीटों का आवंटन 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया गया, जो कि 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा 2026 तक यथावत रहेगा। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं राज्यसभा और लोकसभा के जो अन्य नाम हैं वह क्या क्या है। सबसे पहले राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है क्योंकि इसमें साहित्य, विज्ञान और बौद्धिक कार्य करने वालों का मनोनयन होता है। इस बौद्धिक सामर्थ्य के कारण ही इसे उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहा जाता है क्योंकि धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में पेश नहीं होता है, इसलिए इसे शक्ति के आधार पर द्वितीय सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। राज्यसभा स्थायी सदन होता है क्योंकि इसका कार्यकाल कभी समाप्त नहीं होता, जबकि लोकसभा के साथ ऐसा नहीं है। लोकसभा अस्थायी सदन होता है, उसका 5 वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल है। 5 वर्ष के पश्चात लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। राज्यसभा संघीय सदन होता है क्योंकि यह राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है क्योंकि लोकसभा सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। जनता के द्वारा निर्वाचन ही लोकसभा को लोकप्रिय सदन बनाता है और संघों एवं राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व ही राज्यसभा को संघीय सदन बनाता है। यहाँ यह भी ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि राज्यसभा स्थायी सदन है, तथापि राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उन सदस्यों का एक निश्चित कार्यकाल होता है और वह प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण पदाधिकारी इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम राज्यसभा का सभापति। स्टूडेंट्स, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति जो होते हैं वह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के पद की रिक्तियां, त्यागपत्र तथा विमुक्ति संबंध में यह जान लेना आवश्यक है कि उपसभापति के महाभियोग के संबंध में प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। यही तथ्य सभापति के लिए भी है। इनके चुनाव के संबंध में यह जान लेना आवश्यक है कि राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होते ही हैं। उपसभापति का अब तक लगभग 19 बार चुनाव हुआ है, जिसमें लगभग 14 बार उन्हें सर्वसम्मति से चुना गया है। स्टूडेंट्स, अब अगले एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स के रूप में हम राज्यसभा की सीटों के बंटवारे को देखते हैं। राज्यसभा की सीटों के बंटवारे को सबसे पहले हम यह देखेंगे कि कुल सीटों की संख्या कितनी है। उसके पश्चात संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों की संख्या को बांट कर देखेंगे। यह निम्न प्रकार से होता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिसमें से 238 सीटें राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों की हैं तथा 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 245 है, जिसमें से 225 सीटें राज्यों की हैं, जबकि 8 सीटें संघ राज्यों की हैं। 12 सदस्य वही हैं जो मनोनीत सदस्य हैं। जो 8 सीटें संघ राज्य क्षेत्रों की हैं वह निम्न प्रकार से कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में बटे हुए हैं, जैसे दिल्ली में 3 सीटें हैं, पुदुचेरी में 1 सीट है तथा जम्मू एंड कश्मीर में 4 सीटें हैं। स्टूडेंट्स, जिन 12 सदस्यों का
मनोनयन राज्यसभा में होता है उन्हीं के कारण राज्यसभा बौद्धिक सदन कहलाता है और उच्च सदन भी कहलाता है। आइए अब हम राज्यसभा की विशेषाधिकारों को देख लेते हैं। अनुच्छेद 248 राज्यसभा के विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत अवशिष्ट सूची की शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा को दिया गया है। इससे तात्पर्य है कि संघ सूची एवं राज्य सूची के अतिरिक्त जो अवशिष्ट सूची है उस पर राज्यसभा की सहमति से ही कानूनों का निर्माण हो सकता है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर राज्यसभा कानून बना सकती है। यहाँ से तात्पर्य यह है कि जो राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषय हैं जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं उन पर यदि संसद कानून बनाना चाहे तो राज्यसभा को ये विशेषाधिकार है कि वह उन पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा को दिया गया है। इसके अंतर्गत यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि यदि कोई विषय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है और संसद उसके लिए कानून बनाना अनिवार्य समझे तब राज्यसभा की सहमति से कानूनों का निर्माण किया जा सकता है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय आयोग की स्थापना के संबंध में। स्टूडेंट्स, यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना तब तक नहीं होती है जब तक राज्यसभा की सहमति उसमें नहीं हो, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य राज्यों में रहकर ही कार्य करते हैं और उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। भारतीय व्यवस्था में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा का कार्य है, इसलिए राज्यों के हितों की रक्षा राज्यसभा ही करती है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि राज्यसभा ही यह देखे कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रयोजन उचित प्रकार से हो पा रहा है या नहीं। इसलिए संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा को यह दायित्व सौंपा है। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम संसद के दूसरे भागों की वीडियो भी आप लोगों के लिए इसी प्रकार से लाएंगे। थैंक यू।